हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो सीरीज में हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट वाइज और यूनिट में डिवाइडेड है। हमारा जो जितना भी यूनिट है, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो किस पे बेस्ड है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड है। इसी तरीके से जो हमारा हर एक यूनिट होगा वो उसमें कुछ सीरीज होगा। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट सीरीज है उसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट सीरीज है वो भी एशियंट हिस्ट्री चल रहा है। उसके बाद हमारा मिडिवल हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद मॉडर्न, उसके बाद चलेगा हमारा नेशनल वो इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस तरीके से करके हमारा जो फर्स्ट यूनिट होगा 4 सीरीज में डिवाइडेड होगा। और बाकी जो हमारे और भी जो यूनिट है, जैसे कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये सब भी क्या होंगे, कुछ सीरीज में डिवाइडेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि जो स्थानक वासी संप्रदाय है, भारत के अंदर जो धार्मिक प्रथाओं की जो प्रैक्टिस किया करते थे, यानी कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस किया करते थे, वो किस चीज से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए है हमारा बुद्धिज्म, ऑप्शन बी है जैनिज्म, ऑप्शन सी है वैष्णविज्म, ऑप्शन डी है शिविज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जैनिज्म। स्थानकवासी जो थे वो क्या थे, जैनिज्म से ज्यादा डिफरेंट नहीं थे, यानी कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। इसलिए वे आजकल अपने आप को स्वयं को क्या बताते, तो सदैव श्वेतांबर स्थानकवासी के रूप में अपने आप को क्या कहते हैं, तो बताते हैं। जिसके कारण से जो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जैनिज्म। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, यानी कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर का बुधा कौन होगा, जो हमारे वर्ल्ड को आकर के सेव करेगा, यानी कि हमारे दुनिया को बचाएगा। ऑप्शन ए है इसका अवलोकितेश्वर, ऑप्शन बी है लोकेश्वर, ऑप्शन सी है मैत्रेय, ऑप्शन डी है पद्मानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मैत्रेय। इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मैत्रेय जो होगा वो फ्यूचर में आकर के कौन होगा, तो वही बुधा होगा, जो कि हमारे वर्ल्ड को क्या करेगा, आकर के सेव करेगा। तो वो कैसे सेव करेगा, तो वो उस उनके पास जो भी नॉलेज होगा, यानी कि जो भी शिक्षा होगा, उससे करके वो क्या करेंगे, दुनिया को सीख देंगे, यानी कि शिक्षा दे करके उनको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, और इस तरीके से वो क्या करेंगे, हमारे पृथ्वी को बचाएंगे। ये हमारे इतिहास के अनुसार है। जो हमारा अवलोकितेश्वर है उसका जो मतलब होता है वो होता है चौसक स्वामी। और जबकि जो हमारा पद्मापानी होता है उसका मतलब होता है कि कमल वाहक के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो आगे जो कह रहा है, जो वो बौद्धिक शोधक है उसे अविचित तथा तक भी पहुंचती है। लोकेश्वर को अवलोकितेश्वर के पर्याय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि मैत्रेय। ये है हमारा हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन, वो देख लेना। आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमें ट्रेडिशन को स्टेट से हमें क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रेडिशन, यानी कि कौन सा परंपरा बगाम, यानी कि कौन सा कल्चर हमें किस स्टेट में देखने को मिलता है। पहला कह रहा है कि जो चापचर कुट फेस्टिवल है वो हमें मिजोरम में देखने को मिलता है। जो दूसरा कह रहा है कि हमारा खोंज जो पड़वा कथा गीत है वो हमें मणिपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी मतलब तीसरा कह रहा है थंगाता जो डांस है वो हमें सिक्किम में देखने को मिलता था। तो इसका हमें करेक्टली मैच करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए कह रहा है हमारा पहला करेक्टली मैच है। ऑप्शन बी कह रहा है हमारा पहला और दूसरा करेक्टली मैच है। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा सिर्फ तीसरा ही करेक्टली मैच है। ऑप्शन डी कह रहा है कि हमारा दूसरा और तीसरा करेक्टली मैच है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारा सिर्फ पहला और दूसरा ही करेक्टली मैच है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। यानी कि जो खोनजुम परवा था वो कहाँ पे, जो फोल्क डांस था वो हमें कहाँ देखने को मिलता था, मणिपुर में। जिसके कारण से हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट जो टू है वो क्या हो गया, राइट हो गया। जिसकी वजह से हमारा ए और सी जो ऑप्शन था वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया।
उसके बाद देखते हैं जो हमारा थंगाता है वो हमें कहाँ, जो ये जो डांस था ये हमें कहाँ देखने को मिलता था, तो मणिपुर में देखने को मिला था, जिसके कारण से हमारा क्या हो गया, जो तीसरा स्टेटमेंट था, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ था सिक्किम, जबकि ये डांस था मणिपुर में, तो जिसके कारण से हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी जो था वो भी टर्मिनेट हो गया, जिसके कारण हमारा सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, केवल 1 और 2, जिसके रीजन से हमारा आंसर क्या हो गया, 1 और 2। इसमें जो थंगा है, थंगा का मतलब होता है तलवार, थंगा का मीन्स क्या होता है, तलवार। और जो ता है, ता का मतलब होता था भाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना कि अगर थंगा ता है तो इसका मतलब होता था तलवार और भाला वाला डांस, जो हमें कहाँ देखने को मिलता था, तो मणिपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी। ये रहा हमारा हिंदी में एक्सप्रेशन, इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ नोट करने वाली बात है वो देख लेना, देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो खोंजोम है, पूर्व एक लोकप्रिय क्या थी, कथा गीत शैली है, जो कि 1891 में ब्रिटिश सेना और मणिपुरी प्रतिरोध वालों के बीच में क्या हुई थी, लड़ाई की गई थी। खोंगोज की लड़ाई का एक संगीत समय वर्णन करता है, यानी कि जो ब्रिटिश और जो मणिपुरी के जो प्रतिरोध थे, यानी कि जो ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में थे, जो सन 1891 में जो वॉर हुआ था इन दोनों के बीच में, तो यह संगीत उस समय का क्या करती है, वर्णन करती है। तो चलिए देखते हैं आज का हम फोर्थ क्वेश्चन। आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इनमें से कौन सी जो साइट है वो हड़प्पा में देखने को नहीं मिली थी। ऑप्शन ए है चंदूहोद्रो, ऑप्शन बी है कोट डीजी, ऑप्शन सी है सोनागुरु, ऑप्शन डी है देसलपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारा 100 त्राम है, यानी कि जो 100 ग्राम त्राम प्लेट था वो हमें कहाँ, हड़प्पा साइड में देखने को नहीं मिली थी। यानी कि जो हमारा 100 गौरा जो कॉपर प्लेट था वो सबसे प्राचीन ज्ञात ताम्रपत्र में से एक था, जिसे 100 गौरा त्रामपत्र यानी कि कॉपर प्लेट के नाम से भी जाना जाता था। एक मौर्य उल्लेख उल्लेख है जिसमें अकाल राहत प्रयोग का उल्लेख है, यानी कि जो फ्रेंड्स इसमें ये जो कह रहा है, यानी कि ये जो कॉपर प्लेट है उसमें से एक अभिलेख भी देखने को मिलता है मौर्य काल में, जिसमें क्या था, अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख हमें देखने को मिला था। तो यह हड़प्पा स्थल का नहीं हो सकता है, तो इसका जो उत्तर था वो था ऑप्शन सी, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 100 गौरा। आज का जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि जो निम्नलिखित में से किस राहत मूर्ति कला शिलालेख में अशोक के पत्थर के चित्र के साथ राइनो अशोक यानी कि राजा अशोक का उल्लेख देखने को मिला था। तो ऑप्शन ए है हमारा कंगा गहली, ऑप्शन बी है हमारा संची, ऑप्शन सी है हमारा शाहबाज गहरी, ऑप्शन डी है हमारा सुह गौरा गौरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो सन 1993 में एस्ट्रोलॉजिस्ट की कुछ टीम सर्वे करने गई थी चेन्नई, जो कि हमारा कर्नाटका में है, तो वहां पे हमें एविडेंस के रूप में क्या देखने को मिला था, जो कि हमारा कहना गहली नाटक किया वो हमें एज ए एविडेंस के रूप में देखने को मिला था। जब इस साइट की जो खोज की जा रही थी तो उस टाइम पे हमें एक टूटी हुई राहत की मूर्ति शिलालेख भी मिला, जिसमें यह दिखाया गया था कि एक राजा और एक रानी को महिला परिचारकों के रूप के द्वारा दिखाया गया था। यानी कि जो हमारा राइनो अशोका है, यानी कि जो किंग अशोका है, यानी उसको ब्राह्मणी लेटर में भी क्या किया गया था, तो पढ़ा गया था। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो ये है कि जो गुप्त काल के दौरान भारत में जबरन मजदूरी यानी कि विशिष्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो हमारा जो ए स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, और यह कर किसके द्वारा भुगतान किया जाता था, तो लोगों के द्वारा भुगतान किया जाता था। दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये कहता है गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और कारावार क्षेत्रों में पूरी तरीके से ये क्या था, अनुपस्थिति था, यानी कि वहां पे हमें ये देखने को नहीं मिला था।
हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो साप्ताहिक मजदूरी के हकदार के रूप में मजबूरन मजदूरों को भेजा जाता था। और हमारा जो ऑप्शन डी यानी कि हमारा जो डी स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो मजदूर लोग हुआ करते थे उनके बड़े बेटे को मजबूरन मजदूरी के रूप में भेजा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। यानी कि जो उपिंदर सिंह द्वारा जो प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास जो लिखा गया उसका जो पेज नंबर 508 है उसमें गुप्त काल में फोर्स्ड लेबर के बारे में क्या की तुलना की गई, जिसमें से वो देख कहते हैं कि ये जो फोर्स लेबर था उसमें हमें अधिक यानी कि आमतौर पर फोर्स लेबर देखने को मिला था। यानी कि वहां पे जो शिलालेख मिले थे भूमि अनुदान के, तो उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि उसमें यह भी बताया गया है कि जो विशिष्ट को एक प्रकार का एक कर था जो कि मजदूरों को वो देना पड़ता था और यह राज्य के लिए एक आय का स्रोत था और यह कर लोगों के द्वारा ही भुगतान किया जाता था। तथ्य ये भी बताता है कि जो विशिष्ट का उल्लेख करने वाले जो अधिकांश शिलालेख है वो हमें कहा मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों में देखने को सबसे ज्यादा अधिक मिले थे। तो इसीलिए हमारा जो स्टेटमेंट ए है वो सही है और स्टेटमेंट हमारा बी गलत है। जबकि स्टेटमेंट बी में ये कहा गया था कि जो मध्य प्रदेश है और काठियावाड़ के क्षेत्रों में हमें इसका कोई भी उपस्थिति देखने को नहीं मिला था, जो कि तो पूरी तरीके से यह कथन क्या है, गलत है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा हमें वहीं पे यह कर देखने को मिला था, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ये हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसको फ्रेंड्स पढ़ लेना। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए ये आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन ये कहता है कि जो मंदिर निर्माण साम्राज्य में कल्याण मंडप का निर्माण का उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? तो हमारा पहला ऑप्शन देखने को मिलता है यानी कि ऑप्शन ए है चालुक्य, ऑप्शन बी है चंडेला, ऑप्शन सी है राक्षसाकुता, ऑप्शन डी है विजयनगरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। यानी कि जो विजयनगर स्कूल था उसमें हमें क्या देखने को मिलता था, जितने भी मंदिर थे यानी कि हर एक मंदिर में हमें एक से ज्यादा अधिक मंडप बने हुए दिखाई दिए थे, जिसमें से जो केंद्रीय मंडप था वो कल्याण मंडप के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। आज का जो हमारा आठवां क्वेश्चन है वो ये है, यानी कि जो हमारा आठवां क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो हमारा संस्कृत हिस्ट्री है उसके संदर्भ में हमें ये बताना है कि जो परिमित शब्द है उसका सही मीनिंग क्या है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट ए कहता है कि जो प्राचीनतम धर्मशास्त्र ग्रंथ है उसको सूत्र शैली में लिखा गया था। और बी स्टेटमेंट कहता है कि जो दार्शनिक स्कूल है वो वेदों के अधिकार को स्वीकार नहीं करते थे। तो इसका हमारा सी स्टेटमेंट ये कहता है कि जो सिद्धियां हैं जिनकी प्राप्ति बौद्धित्व पथ की ओर ले जाता है। और डी स्टेटमेंट ये कहता है कि जो प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली व्यापारी संघ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो सिद्धियां हैं जिनकी प्राप्ति बौद्धित्व पथ की ओर क्या करती है, तो ले जाती है। यानी कि जो बौद्धित्व महायान है परंपरा का हिस्सा रही है, उनका उल्लेख महायान साहित्य में भी देखने को मिलता है, जिससे वैपुल्य सूत्र कहा जाता है। संस्कृत में लिखे गए वैपुल सूत्र के अंदर प्रज्ञा पारमिता का एक उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं आज का नौवां क्वेश्चन। आज का जो हमारा नौवां क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यों के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। हमें उसमें करेक्टली मैच करना है किससे, कि ये जो विद्वानों या जो साहित्यकारों है उनका संबंध किससे था। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो पनिनी का संबंध था वो पुष्यमित्र शुंग से था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अमर सिंह का संबंध हर्षवर्धन से था। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से था। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है हमारा
पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी कहता है हमारा सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी कहता है हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा सिर्फ तीसरा ही स्टेटमेंट सही है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो अमर सिंह थे वे कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय से बिलोंग करते थे और वो उसी कोर्ट में से उसी कोर्ट में क्या थे, एक नवरत्नों में से एक थे। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जो कालिदास थे वो किसी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही कोर्ट से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, और ये भी क्या थे, तो एक नवरत्नों में से एक नवरत्न थे। हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो 5वीं और 6ठी शताब्दी में पन्नी ईसा पूर्व की अवधि से संबंधित रखता था। उन्होंने अस्टियानी लिखा था, जहाँ पे पुष्यमित्र शुंग मौर्य काल के बाद दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के थे। वे अंतिम मौर्य राजा बृहद की हत्या के बाद सत्ता में आए थे। तो इसलिए हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, और बचा हमारे पास सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा सिर्फ तीसरा ही स्टेटमेंट क्या है, वो सही है। तो ये हमारा हिंदी में एक्सप्लेनेशन है। आप एक बार इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। आज का जो 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें से हमें क्राफ्ट को उसके हेरिटेज से हमें क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। तो पहला जो है वो ये कह रहा है कि पुथुकुली सॉइल्स किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु से। दूसरा कहता है सूजनी जो है, सूजनी कढ़ाई किससे कनेक्टेड है, तो महाराष्ट्र से। और तीसरा कहता है कि जो उपद्दा है, उपद्दा जामदानी है, वो कर्नाटका से करेक्टली मैच है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा जो ऑप्शन ए है कहता है सिर्फ हमारा पहला ही करेक्टली मैच है, ऑप्शन बी कहता है हमारा पहला और दूसरा करेक्टली मैच है, ऑप्शन सी कहता है हमारा सिर्फ तीसरा करेक्टली मैच है, ऑप्शन डी कहता है हमारा दूसरा और तीसरा करेक्टली मैच है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओ सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो सोजनी कढ़ाई है वो क्या है, वह गलत है, यह बिहार के अंतर्गत आता है। जो उपदा जो उपदा जामदानी साड़ी है वो क्या है, वो भी गलत है। वो कहाँ से संबंधित है, तो वह आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। और तो इस तरीके से हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए बचता है, जिसमें से हमारा सिर्फ पहला ही करेक्टली मैच है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं आज का 11वां और लास्ट क्वेश्चन। हमारा जो आज का 11वां क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि जो महायान बुद्धिज्म है उनसे रिलेटेड कौन से फीचर या फीचर्स करेक्ट हैं। तो पहला जो फीचर्स कहता है यानी कि विशेषता कहता है, वो ये बतलाता है कि पहला है बुद्धि का विग्रह, दूसरा है बोधित्व के मार्ग पर चलना, और तीसरा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि छवि पूजा और अनुष्ठान। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा सिर्फ पहला फीचर सही है, ऑप्शन बी कह रहा है हमारा पहला और दूसरा विशेषता सही है, ऑप्शन सी कह रहा है हमारा दूसरा और तीसरा विशेषता सही है, और ऑप्शन डी कहता है हमारी तीनों विशेषता सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो वो महायान बौद्धिज्म से रिलेटेड जो हमें इसमें 3 फीचर्स दिए गए हैं स्टेटमेंट के रूप में, तो वो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, तो वो सही है। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो महायान अनुयायी बौद्ध की मूर्ति या मूर्ति पूजन में विश्वास करते हैं। तो हमारा पहला और तीसरा कथन क्या हो गया, सही हो गया। बौद्धित्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म का परिणाम है। तो हमारे इससे क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सीरीज यानी एशियन हिस्ट्री का पार्ट 10th वीडियो, जिसमें हमने 2020 तक के क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर 2020 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। कल की वीडियो में हम 2021 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, जिसके बाद हमारा एशियंट हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है वो 11 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये यूपीएससी 27 ईयर प्रीलिम्स
क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज पसंद आ रही होगी, तो इसी सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।